चलिए, आज हम एक नया लेसन शुरू कर रहे हैं और लेसन है आपका थर्ड थॉट्स। थर्ड थॉट्स जो लेसन है ये काफी इंटरेस्टिंग लेसन है। एक व्यक्ति ओके किसी भी चीज को के ऊपर पुनर्विचार करता है, बार बार विचार करता है। एक बार कोई भी मुद्दा आया, कोई भी चीज आई, फिर उसके ऊपर विचार किया, फिर विचार किया, उस स्थिति को कहा जाता है थर्ड थॉट्स। बहुत बार ऐसा होता है लाइफ के अंदर, जब व्यक्ति अपने किसी भी विचार पर पुनर्विचार करता है। ये काम करें, नहीं करें, करें, नहीं करें। पहले डिसीजन ले लेता है व्यक्ति कि चलो ऐसा करते हैं, लेकिन फिर वे पुनर्विचार करता है उसके ऊपर फिर से कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर कहता है कि चलो यार ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा कर लेते हैं। फिर उसके ऊपर फिर विचार करता है व्यक्ति। ये थर्ड थॉट्स। और इसको लिखने वाले जो राइटर हैं, ईवी लुकास, 1868 में इनका जन्म हुआ था। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के अंदर इन्होंने अपनी पढ़ाई की। एक पत्रकार थे, एक निबंधकार भी रहे ये। इन्होंने कुछ नॉवेल्स लिखे, बच्चों की कुछ किताबें लिखी, और एक पत्रकार से ज्यादा एक निबंधकार के रूप में इनको जाना जाता रहा। और थर्ड थॉट्स जो लेसन है वो एक लेसन है जिसमें एक व्यक्ति, जो कि राइटर का कोई दोस्त है, उसका काम होता है वो कुछ पुरानी चीजें खरीदता है और उनको बेचता है। आप समरी समझ लीजिए पहले इस स्टोरी की। कोई भी डेकोरेटिव आइटम है, कोई भी इस तरह की चीज है, बाजार में जाता है, सेकंड हैंड चीजें खरीदता है। कोई पेंटिंग हो गई, कोई और तस्वीर हो गई, इस तरीके के जो आर्टिकल्स होते हैं उनको वो खरीदता है मार्केट से। सेकंड हैंड, आप भी समझते हैं मार्केट में हर तरीके की चीजें मिलती हैं, और वो उनको खरीदता है और खरीद करके वो वापस उनको बेचता है। ये उसका काम होता है। बट अनफॉर्चुनेटली, ये उसका आप दुर्भाग्य कहिए कि उसको कभी भी कोई प्रॉफिट नहीं होता इस काम में। वो चीज को, किसी भी वस्तु को जितने पैसे में खरीदता है उतने पैसे में वापस बेच नहीं पाता है वो, बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि उससे भी कम पैसे में उसको बेचनी पड़ती है वो चीज। आप कह सकते हैं कि वो एक अच्छा व्यापारी नहीं है। व्यापारी वो होता है जो अपना लाभ कमाता है। किसी भी व्यापारी मतलब कोई चीज खरीदने बेचने का काम करता है, बिजनेस करता है, व्यापार करता है तो ये भी व्यापारी। लेकिन ये उसको प्रॉफिट कभी नहीं होता है, हमेशा नुकसान ही नुकसान होता है इसको। बट फॉर्चुनेटली एक दिन ये होता है कि ये एक बाजार से पेंटिंग खरीदता है, एक तस्वीर खरीदता है, और उस तस्वीर को बेचने पर इसको बहुत अच्छा खासा इसको प्रॉफिट मिलता है। यानी कि एक तस्वीर को वो आधा पाउंड में खरीदता है, आधा पाउंड में। और आधा पाउंड में खरीदने के बाद में, चूंकि ये इंग्लैंड की कहानी है,
तो अपने यहाँ तो रुपए और पैसे मुद्रा होती है, और वहां पर पाउंड, शीलिंग्स, इस तरह की मुद्रा होती है। एक पाउंड में लगभग 80 रुपए के आसपास होते हैं। डॉलर से भी कॉस्टली होता है, महंगा होता है पाउंड। एक पाउंड, सॉरी, आधा पाउंड में वो एक तस्वीर खरीदता है, आधा पाउंड में, और 50 पाउंड में वो उसको बेच देता है। बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हो गया। एक पाउंड का मतलब होता है 20 शिलिंग्स। 20 शिलिंग्स, यानी कि एक पाउंड में 20 शिलिंग्स होते हैं, जैसे कि एक रुपए में 100 पैसे होते हैं। ये नॉलेज की बात है, होनी चाहिए नॉलेज। तो एक पाउंड में 20 शिलिंग्स होते हैं, और वो जो होता है 10 शिलिंग्स में उस तस्वीर को खरीदता है। ध्यान से सुनना आप जरा स्टोरी को। और 10 शिलिंग्स में खरीद करके वो उसको, यानी कि आधा पाउंड में खरीद के, और 50 पाउंड में वो उसको बेच देता है। अब कैलकुलेट करना कितना प्रॉफिट हुआ उसको, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ उसको। अब बड़ा जबरदस्त प्रॉफिट हुआ उसको, आप भी समझ सकते हो। बड़ा खुश, जिंदगी में, जिंदगी में इतना प्रॉफिट उसको पहली बार हुआ। तो वो सोचता है कि यार मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, फर्स्ट टाइम आई हैव गेन सो मच प्रॉफिट। तो उसका विश्वास होता है कि अगर कभी हमारा भाग्य साथ देता है, कभी अच्छा भाग्य होता है, कभी हमें इतना प्रॉफिट होता है, तो हमें अपने उस प्रॉफिट को बांटना भी चाहिए। सो एज पर दिस थॉट, इस विचार के अनुसार वो सोचता है कि यार मैंने जिस डीलर से, जिस दुकानदार से ये तस्वीर खरीदी है, उसी की वजह से मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, तो यार मुझे उसको इसमें से कुछ हिस्सा देना चाहिए। और ऐसा करके वो सोचता है कि भाई आधा हिस्सा मुझे इसमें से देना चाहिए उसको। किसको? उस दुकानदार को जिस दुकानदार से मैंने ये तस्वीर खरीदी है, और उसका भी अच्छा व्यवहार था मेरे साथ। तो ये सोच करके उसने एक लेटर लिखा, और एक लेटर लिख करके उसने उसको कहा कि भाई मेरे को इतना फायदा हुआ है, मैंने तुम्हारे यहाँ से तस्वीर खरीदी थी, और मैं उस, मेरे को जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसका आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे रहा हूं। हालांकि व्यापार में इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, लेकिन उसने किया और लेटर लिखा। और चूंकि टिकट विकेट उसके पास कुछ थी नहीं, तो उसने सोचा कि चलो सुबह इसको पोस्ट कर दूंगा मैं, टिकट लगा के लिफाफे के ऊपर। और उसमें उसने चेक भी रख दिया आधे प्रॉफिट का। कोई बात नहीं, सो गया वो। उस आदमी की एक आदत थी। आदत क्या थी? कि वो आदमी सुबह करीब 3, साढ़े 3, 4 बजे करीब वो उठता था, और उठ करके वो सोचा करता था कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या गलतियां की हैं। ये उसकी रोजाना की आदत थी। हर आदमी अपने जीवन में कुछ ना कुछ गलतियां करता है, और आदमी को विचार भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए, जिससे कि वो अपनी उन गलतियों को, सो दैट ही कैन करेक्ट हिज फॉलिस, अपनी उन गलतियों को ठीक कर सके। एंड ही यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डेली इट वाज हिज रूटीन। So like that day also, he woke up and started thinking about the errors that he had made in his life. फिर से वो जागा, खड़ा हुआ। उसने कहा कि यार चलो, वो विचार करना उसने शुरू किया कि उसने अपनी जिंदगी में आज तक क्या क्या गलतियां की है।
और ऐसे विचार करते 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 वो कहाँ पहुंच गया अपने विचारों में, उस जगह पर आ गया जहां पर कि उसने इतना प्रॉफिट कमाया था, और प्रॉफिट कमा करके उसने उसमें से भी आधा हिस्सा उस डीलर को वो देने के लिए जा रहा था। मतलब तैयार था, वो तो लेटर वेटर सब लिख लिया था उसने। फिर उसने अपने उस फैसले पर, जो वो उसका फैसला उसने किया था आधा हिस्सा देने का, उसके ऊपर उसने पुनर्विचार किया। पुनर्विचार किया कि यार, जिंदगी में फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ I have gained so much a profit, and should I give half of it to the dealer? तो उसने सोचा कि क्या मुझे आधा हिस्सा उस दुकानदार को दे देना चाहिए। ये पुनर्विचार उसने करना शुरू किया, और पुनर्विचार करते करते उसने कहा कि नहीं यार, गलत है, आधा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आधा तो ज्यादा हो जाएगा। नहीं, आधा कितना हो गया पता है आपको? कितना हो गया आधा? प्रॉफिट कितना कमाया उसने? 49.5 पाउंड, है ना? और 49.5 पाउंड का आधा कितना हो गया अब? तो बता सकता है? 24.5 24 पॉइंट 2.5 2.5 कैसे हो जाएगा? 24.75 होगा ना? 49.5 का। Yes, sir, 24.75. फिर उन्होंने कहा नहीं यार, ये तो ज्यादा हो जाएगा, इतना देना तो 10 पाउंड बहुत है, 10 पाउंड दे देता हूं मैं इसको। और ऐसा सोच के उसने फिर से वो लेटर निकाला, उसको फाड़ के फेंका पुराने वाले को, फिर से एक नया लेटर लिखा कि देखो इस तरीके से मैंने प्रॉफिट कमाया है, और उसमें से 10 पाउंड मैं तुमको भेज रहा हूं। लेटर लिख के छोड़ दिया। फिर सोने की कोशिश की, नींद उसको आ नहीं रही थी। ने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर दोबारा से उसने सोचना शुरू किया, फिर से दोबारा से सोचना उसने शुरू किया। सोचा उसने यार, 10 पाउंड तो ज्यादा हो जाएगा यार, नहीं यार, 10 पाउंड तो ज्यादा हो जाएगा, और ऐसा करते हैं 5 पाउंड बहुत रहेगा इसके लिए। फिर से उसने उस लेटर को फाड़ा, लेटर को फाड़ करके फिर दोबारा लेटर लिखा। उसने कहा भाई 5 पाउंड भेज रहा हूं मैं तुम्हारे को। सुबह हो गई। सुबह वो जब जाने के लिए तैयार हो रहा था, फिर से उसके मन में एक बार विचार आया कि यार 5 पाउंड ठीक है क्या? ज्यादा हो जाएगा 5 पाउंड तो यार, नहीं यार ज्यादा हो जाएगा 5 पाउंड, 1 पाउंड बहुत है। फिर से उसने वो लेटर को निकाला, उसको फाड़ा, दूसरा एक लेटर तैयार किया कि भाई 1 पाउंड भेज रहा हूं मैं तुम्हारे को। अरे 1 पाउंड भी बहुत है, इसमें क्या है, कम होता है क्या 1 पाउंड है? और फिर उसने उसका 1 पाउंड का चेक रखा और अपने आ गया वो। पर वो लेटर उसने पोस्ट नहीं किया, और दोपहर को वो किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए गया, और वहां पर उसने एक गेम होता है ब्रिज का, शायद ताश, प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड कोई गेम होता है, जुआ होता है एक प्रकार का, और वो खेला उसने। पैसे तो उसके पास थे ही, और वो ऐसा खेला उसने कि उसके पास जो भी पैसे थे सारे के सारे हार गया वो। और उसके पास वो लिफाफा रह गया बस एक, जिसमें उसने 1 पाउंड का चेक रखा हुआ था उस डीलर को देने के लिए। उसने सोचा यार, अब तो मेरे पास ये केवल 1 पाउंड ही बचा है, अब मुझे डीलर को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उसने सोचा कि नहीं यार, नहीं देना चाहिए। अरे डीलर से मैंने कोई चीज खरीदी, दुकानदार से मैंने कोई चीज खरीदी, और खरीद करके मैंने वो बेच दी। अब उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो मेरा है, इसमें उस दुकानदार का क्या लेना देना है, और देना भी नहीं चाहिए मुझे उसे। और ऐसा सोच के उसने
वो चेक और वो लेटर दोनों फाड़ दिए और उसने कुछ भी नहीं भिजवाया इसको। समझ में आ गई बात आपको? आई होप क्लियर हो गई होगी आपको, समझ में तो आ गई है होगी आपको। तो देखिए जरा ये क्या कहता है, थर्ड थॉट्स पेज नंबर 15। दिस स्टोरी वाज टोल्ड टू मी बाय अ फ्रेंड। और ईवी लुकास यहाँ पर कहते हैं कि ये जो कहानी है ये मुझे एक मेरे मित्र के द्वारा सुनाई गई थी। इट इज माई डेस्टिनी, said he, to buy in the dearest markets and to sell if I succeed in selling at all in the cheapest। और यहाँ पर वो जो लेखक का मित्र है उसने उसको एक कहानी सुनाई, उसी के शब्दों में है। वो कहता है कि भाई ये मेरा भाग्य ही है, शायद मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा हुआ है कि महंगे से महंगे बाजार से मुझे चीजें खरीदनी होती हैं, और अगर मैं उस चीज को कभी बेच पाऊं तो सस्ते से सस्ते में मुझे बेचनी पड़ती है। पहली बात तो मेरे लिए चीज को उसको खरीद करके बेचना मुश्किल हो जाता है, यानी कि महंगे दामों में खरीदता हूं, और अगर मैं उस चीज को बेच पाता हूं तो सस्ते से सस्ते दामों में मुझे वो चीज बेचनी पड़ती है। यूजुअली, इंडीड, tired of a picture or decorative article, I have positively to give it away। और सही बात तो यह है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं किसी तस्वीर को, किसी आर्टिकल को, किसी डेकोरेटिव आर्टिकल को खरीद लेता हूँ, बेच नहीं पाता हूँ, अपने पास, मेरे पास रखी रहती है, मैं इतना थक जाता हूँ उस तस्वीर को अपने पास रख रख के, उसको देख देख कर, कि बाद में मुझे उसको देना ही पड़ता है, बाद में मुझे उसको बेचना ही पड़ता है, ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनदर अ पर्सनल फेवर टू मी। और वो बेचना भी मुझे ऐसा पड़ता है कि मैं सामने वाले को बेचता हूं तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है हाल कि जैसे सामने वाला उस तस्वीर को या उस आर्टिकल को खरीद के मेरे ऊपर कोई एहसान कर रहा हो। अरे बाबूजी ले लो ना, अरे बाबूजी, अरे बहन जी ले लो ना, अच्छा ठीक है दे दे यार, वैसे तो मैं क्या करूंगा इसका, पर चल तू बोल रहा है तो दे दे, एहसान हो गया ना। But the other day was marked by an exception to this rule, to so striking that I have been wondering if perhaps the luck has not been changed, and I am, after all this time, to be the most enviable thing, a successful dealer। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो कि मेरे लिए अपवाद बन गया। और अपवाद क्या बन गया, यानी कि जो मेरी जिंदगी में एक रूल बना हुआ था कि महंगे से महंगे खरीदना और सस्ते से सस्ता बेचना, ये मेरी जिंदगी का एक नियम बन गया था, मेरा भाग्य बन चुका था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मैं बड़ा आश्चर्य कर रहा था इस बात के ऊपर कि क्या हुआ, शायद आज मेरा भाग्य बदल गया क्या। अरे क्या अब मैं भी एक एक ऐसा एक सफल व्यापारी बन गया हूं जिससे कि लोग ईर्ष्या करने लगे। क्या मेरा भाग्य बदल गया है? और भाग्य क्या बदला, हमेशा वो महंगे से महंगा खरीदता था, सस्ते से सस्ता उसको बेच दिया करता था, लेकिन आज क्या हुआ, आज सस्ता खरीदा और महंगा उसने बेच दिया। तो उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, शायद आज मेरा भाग्य बदल गया है, मैं एक सफल व्यापारी बन गया हूं। इट हैपेंड दस, अब हुआ क्या सुनिए आप। इन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स ऑफ अ कैथेड्रल सिटी, आई केम अपॉन अ पोर्टफोलियो ऑफ वाटर कलर ड्राइंग्स। घूमते घामते मार्केट के अंदर, और मैं एक ऐसी दुकान पर पहुंचा जहां पर कि पुराने ये वाटर कलर्स की जो पेंटिंग्स होती हैं ये बिकती थी। मैं पहुंच गया, among which was one that to my eyes would have been a possible Turner। और जब मैंने उन तस्वीरों को वहां पर देखा तो उनमें से एक तस्वीर ऐसी थी तो मुझे लगा कि शायद ये टर्नर की पेंटिंग है। टर्नर एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार था, बहुत प्रसिद्ध चित्रकार था, उसकी पेंटिंग्स काफी महंगी बिकती थी। तो मैंने उस दुकान में कुछ तस्वीरों को जब देखा तो मुझे लगा कि शायद ये तस्वीर, एक तस्वीर को देख करके मुझे लगा कि शायद ये टर्नर की पेंटिंग है। इवन इफ एन अर्लियर ओनर हैड नॉट शेयर्ड दैट ओपिनियन और होप and said the magic name with all its initials so often placed in the wrong order beneath। अब देखिए होते हैं कुछ ऐसे लोग जिन्हें कि
शायद। सर हाँ, ये इवन क्यों यूज किया जाता है, इवन किसके लिए यूज किया यहां जाता तक की एडवर्ब है, यहां है? तक सर कि जो उसका पहले वाला जो मालिक था, भाई किसी के पास वो तस्वीर रही होगी, फिर उसने उस दुकान पे लाके बेच दी होगी। ये प्रैक्टिस चाहिए भैया आपको, केवल शब्दों के अर्थ आ जाने से नहीं होता है काम। ये ध्यान रखिए, आप लैंग्वेज है ये, केवल शब्दों के अर्थ आ जाने से आप उनको यूज नहीं कर सकते हैं, आपको चाहिए प्रैक्टिस। आप ध्यान रखिए इस बात को, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। लैंग्वेज है ये, दिस इज नॉट मैथमेटिक्स, दिस इज लिटरेचर, दिस इज लैंग्वेज। सर यस। तो वो कह रहा है कि पहले उसका जो मालिक था, मुझे तो वो दिखाई दिया, मुझे तो लगा कि यार ये टर्नर की पेंटिंग हो सकती है, लेकिन इसका जो पहले मालिक रहा होगा, जिसने इस तस्वीर को लाके इस दुकान पे बेचा होगा, शायद उसको लगा होगा कि ये टर्नर की पेंटिंग नहीं है, इसलिए उसने उसके नीचे टर्नर का नाम जो था, वो उसके नीचे कुछ गलत तरीके से, कुछ गलत हिसाब किताब से लिख दिया था। पर मुझे लगा कि यार है शायद ये, फर्जीवाड़ा भी बहुत होता है। हाउ मच इज दिस, आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली। स्कॉर्नफुली का मतलब तिरस्कार पूर्ण भाव से मैंने उस दुकानदार से पूछा, कितने की है? दुकानदार को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना होता है अगर हम कोई चीज खरीदना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए आप। अगर आप दुकानदार को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाओगे ना किसी चीज में अपना, तो दुकानदार उस चीज को महंगा करके बेचेगा आपको। अब दुकानदार समझ जाता है कि यार हाँ यार ये बड़ा इंटरेस्टेड है इस चीज को लेने में, लेगा जरूर। ये भी एक तरीका होता है मार्केट से शॉपिंग करने का। तो मैंने बड़ी तिरस्कारपूर्ण नजरों से उसको देखा दुकानदारों को, और पूछा, भाई कितने की है? वेल सेड द डीलर, इफ इट वर अ जेन्युइन टर्नर इट वुड बी वर्थ एनीथिंग। तो दुकानदार ने कहा कि देखो भाई, अगर ये वास्तव में टर्नर की पेंटिंग हो, समझ रहे हैं ना आप, इफ इट वुड बी वर्थ, सॉरी, इफ इट वर अ जेन्युइन टर्नर इट वुड बी वर्थ एनीथिंग। ये कंडीशन है इसके अंदर, यहाँ पर इमेजिनरी कंडीशन, अगर आपको ध्यान हो तो। और कंडीशनल सेंटेंसेस आप यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है, आप पढ़ सकते हैं, स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं आप, कि अगर ये वास्तव में अगर टर्नर की पेंटिंग है, जब तो इसकी कीमत कुछ भी हो सकती है, क्योंकि टर्नर बड़ा महान कलाकार था, और महानता तो बाद में फिर उसके नाम से बिकती है, मतलब कोई भी व्यक्ति होता है तो। बट लेट अस से 10 शिलिंग्स। लेकिन उस दुकानदार ने कहा कि अब, मतलब एक्चुअली द शॉपकीपर वाज नॉट श्योर अबाउट द पेंटिंग, अबाउट द पिक्चर। तो उसने कहा कि भैया, अगर टर्नर की है एक्चुअली में, जब तो इसकी कीमत कुछ भी हो सकती है। अब लेकिन बाकी तो ये है कि अब मुझे भी आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज ऑफ टर्नर और नॉट, सो मैं तुमको 10 शीलिंग्स में बेच दूंगा। 10 शीलिंग का मतलब कितना हो गया? आधा पाउंड। यू कैन हैव इट फॉर दैट, आप इसको ले सकते हो 10 शीलिंग में, बट आई डोंट माइंड इफ यू डोंट। लेकिन अगर आप नहीं खरीदते हो तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, क्योंकि अगले सप्ताह मैं लंदन जा रहा हूं, एंड शुड टेक इट विद मी टू गेट एन ओपिनियन। और वहां मैं इस तस्वीर को अपने साथ लेके जाऊंगा, और वहां मैं किसी को दिखा करके मालूम करूंगा कि ये भैया क्या वास्तव में टर्नर की है, तब तो इसकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। पर अभी चूंकि मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है ना, राइट नाउ आई डोंट नो, तो 10 शीलिंग में बेच दूंगा मैं। आई पॉन्डर्ड, मैंने सोचा, मैंने विचार किया। माइंड यू, आई डोंट गारंटी इट, ही एडेड। और दुकानदार ने फिर कहा, "और सुनो, सोच समझ के लेना, गारंटी नहीं है कुछ भी, कहीं तुम वापस आओ कि नहीं जी ये टर्नर की नहीं, गारंटी कुछ भी नहीं है इसकी। लेनी है तो लेना, नहीं लेनी तो मत लेना।" आई गेव हिम द 10 शिलिंग्स, और मैंने उसको 10 शिलिंग दे दिए।
और 10 शीलिंग देकर के मैंने वो पेंटिंग उससे ले ली। बाय व्हाट इनक्रेडिबल मीन्स आई फाउंड अ परचेजर फॉर द ड्राइंग at 50 pounds. There is no need to tell, for the point of this narrative resides not in bargaining with collectors but in bargaining with my own soul. अब मैंने एक खरीदार को ढूंढ लिया और उस खरीदार को ढूंढ करके मैंने उस तस्वीर को उस खरीदार को 50 पाउंड में बेच दिया। पर यहां पर यह कहता है कि मैंने किस प्रकार से बार्गेनिंग की उस कस्टमर से और 50 पाउंड में बेचा उस तस्वीर को उस कस्टमर को। यहां इस कहानी में वो बात बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहानी का जो कथानक है वो है कि मैंने किस प्रकार से मेरी आत्मा से बार्गेनिंग की, मैंने किस प्रकार से अपने मन से बार्गेनिंग की, या अपनी आत्मा से ही तो बार्गेनिंग की ना उसने, कि नहीं आधा तो ज्यादा हो जाएगा, 10 पाउंड बेचता हूं, नहीं 10 पाउंड भी ज्यादा हो जाएगा, 5 भेजूंगा, नहीं 5 भी ज्यादा हो जाएगा, 1 भेजूंगा, नहीं 1 तो भेजना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं भेजना चाहिए? क्योंकि बिजनेस है ये तो ये किसके साथ वो कर रहा है बार्गेनिंग? अपनी आत्मा से, अपने मन से वो बार्गेनिंग कर रहा है। यही बात वो यहाँ पर उसने कही है कि इस कहानी के पीछे का कथानक ये नहीं बताना नहीं है कि मैंने किस प्रकार से अपने कस्टमर से बार्गेनिंग की, बल्कि ये बताना है कि मैंने किस प्रकार से अपने मन और अपनी आत्मा से बार्गेनिंग की। The astonishing fact remains that I achieved a profit of 49 pounds 10 and was duly elated. और सही आश्चर्यजनक बात तो यही है कि मैं बड़ा खुश था, बड़ा प्रसन्न था कि आज जिंदगी में पहली बार मुझे 49 पाउंड्स और 10 शीलिंग का प्रॉफिट मिला था। कम होता है क्या? आप कैलकुलेट करके बता देना मेरे को कितना परसेंट हुआ। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है आप में से ज्यादातर, सारा डेटा आपके सामने है, सारा डेटा आपके सामने है। अभी बता सकते हैं तो अभी बता दीजिए। 10 शीलिंग में खरीदा, 50 पाउंड में बेच दिया, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ उसको? लिसन टू माय क्वेश्चन केयरफुली। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ उसको? परसेंट पूछ रहा हूं मैं। 1 पाउंड में 20 शीलिंग्स होते हैं, 10 शीलिंग्स में खरीदा, 50 पाउंड में बेच दिया, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ उसको? आधे सेकंड का, 1 सेकंड का, 10 सेकंड का सवाल है ये। आप तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप खुद ही अपने आप को चेक कर लो, कर लो, कर लो। एंड आई देन बिगेन टू थिंक, फिर मैंने सोचना शुरू किया। क्या सोचना शुरू किया मैंने? द डीलर, सो माई थॉट्स रैन इन दैट लिटिल स्ट्रीट बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर। और मैंने सोचना शुरू किया कि यार वो जो दुकानदार है उस चर्च वाले शहर में पश्चिमी द्वार पर, ही ought to participate in this, इस प्रॉफिट में उसका भी हिस्सा होना चाहिए। he behaved very well to me, उसने मेरे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया, and I ought to behave well to him, और मुझे भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। it would be only fair to give him half, यार आधा तो बनता है उसका, आधा तो बनता है। And thereupon I sat down and wrote a little note saying that the potential Turner drawing, which no doubt he recollected, had turned out to be authentic, and I had great pleasure in enclosing him half of the proceeds, as I considered that the only just and decent courage। और मैं बैठ गया और बैठ करके मैंने एक लेटर लिखा छोटा सा, और उस लेटर में मैंने ये लिखा कि देखो भाई, वो जो संभावित टर्नर था, जो तस्वीर मैंने तुमसे खरीदी थी, याद होगा आपको, और वो वास्तव में वास्तविक टर्नर की तस्वीर निकली, और मेरे को बड़ा खुशी हो रही है। आपको जो भी मैंने कमाया प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में से आधा प्रॉफिट मैं आपको भेज रहा हूं, इससे मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि भाई हमें
ये करना चाहिए। अगर हम प्रॉफिट कमाए तो उसमें से अपना हिस्सा हमें देना चाहिए। लेकिन हैविंग नो स्टैम्प्स एंड द आवर बीइंग लेट, आई डिड नॉट पोस्ट दिस एंड वेंट टू बेड। अब चूंकि समय भी काफी ज्यादा हो रहा था और मेरे पास टिकट्स भी नहीं थे, तो मैंने उसको रख दिया और मैंने सोचा कि चलो अब सो जाते हैं, टाइम काफी हो गया है, कल इसको पोस्ट करेंगे अपन। बस आज इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे अपन। थैंक यू वेरी मच।